जूना अखाड़े की उत्पत्ति उत्तराखंड में ही हुई थी, क्योंकि उत्तराखंड एक प्रदेश ही नहीं बल्कि देवभूमि भी है। हम भाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया है। हम भाग्यशाली है कि धर्म भी भारत में ही है, सनातन भी भारत में ही है। और हमने विश्व का जो सबसे बड़ा अखाड़ा है जूना अखाड़ा, उसमें हमने संन्यास लेकर के हमें जिम्मेदारी मिली है कि हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं। धर्म परिवर्तन की जो बातें बढ़ रही हैं उसमें आप किस नजरिए से देखते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तराखंड में इस वक्त पूरी भगवा की लहर फैली हुई है और घर घर में भगवे के झंडे फहराए जा रहे हैं। और वहां पर कहीं पर छुटपुट की घटना ऐसी आपको लगती है, क्योंकि आप उस शहर से दूर हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा खंडन करना भी अनुचित मुझे लगता है कि धर्म परिवर्तन बहुत कम है वहां पर। नाथ नगरी बरेली के लिए एक शुभ दिन कि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी जी आज बरेली आए हैं और उनके जो कदम हैं वो बरेली की धरती को पावन कर रही है। आइए बात करते हैं स्वामी जी से, महाराज जी से 2 मिनट के लिए अपने चैनल के लिए। जी, जैसे कि आप धर्म के रक्षक हैं, धर्म को बचाने का काम आपके ईश्वर ने आपको दे रखा है, लेकिन उत्तरांचल में मालूम चल रहा है कि धर्म परिवर्तन एक बड़ी समस्या आ रही है और आप धर्म के रक्षक हैं। जूना अखाड़े के इतने बड़े स्वामी हैं, आपके पास पूरी चीजें हैं, आप किस तरीके से उसको रोक रहे हैं? सर्वप्रथम मैं डॉक्टर स्वामी वीरेनानंद, हिमालयन पीठाधीश्वर, हिमालयन योगी, महामंडलेश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, आपके इस चैनल के माध्यम से विश्व और भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों को आज इस शुभ पावन अवसर पर मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ ही बरेली में जितने भी लोग हमारे उत्तराखंड के यहाँ पर बसे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर माघ मेले के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर जो उत्तरायणी मेले का इतना भव्य दिव्य और नव्य आगाज कर रखा है, उसके लिए भी मैं सभी उत्तराखंडी जो प्रवासी यहाँ पर हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से आपने प्रश्न किया कि धर्म रक्षक होने के नाते उत्तराखंड में जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन की जो बातें बढ़ रही हैं उसमें आप किस नजरिए से देखते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तराखंड में इस वक्त पूरी भगवा की लहर फैली हुई है और घर घर में भगवे के झंडे फहराए जा रहे हैं। और वहां पर कहीं पर छुटपुट की घटना ऐसी आपको लगती है, क्योंकि आप उस शहर से दूर हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा खंडन करना भी अनुचित मुझे लगता है कि धर्म परिवर्तन बहुत कम है वहां पर। कोई जो कर रहे हैं वो भी बाहर के लोग हैं, लेकिन मेरे पहाड़ के जितने भी लोग हैं उसमें किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन कम दिखाई दे रहा है। कुछ स्वामी जी जूना अखाड़ा के बारे में बताइए, क्योंकि आप उसके पीठाधीश हैं, आप उसके खोलसोल हैं, तो क्या जूना अखाड़ा? जूना अखाड़े की उत्पत्ति उत्तराखंड में ही हुई थी, क्योंकि उत्तराखंड एक प्रदेश ही नहीं बल्कि देवभूमि भी है। यह ऋषि मुनियों की भूमि है, यह तपस्वियों की भूमि है, यह वेदों की भूमि है, यह व्यास की भूमि है। और वहां पर जो है कि जो आपने नाम सुना कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग में ही सबसे पहले इस जूना अखाड़े की उत्पत्ति हुई। और आज जूना अखाड़ा भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा है। जो जूना अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है, वो केवल एक धर्म रक्षक या गेरवे वस्त्र बदलने की बात नहीं करता है, धर्म की बात नहीं करता है, बल्कि राजनीति में, शिक्षा नीति में, समाज में, हर क्षेत्र में अपने माध्यम से हमारे साधु संत, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉलेज और बहुत सारे समाज में बड़े बड़े धर्मशालाएं, आश्रम, हर क्षेत्र में ये कार्य करके अग्रणी रहता है और अग्रणी भूमिका निभाता है, वो जूना अखाड़ा है।
स्वामी जी, मैं कल रात से देख रहा हूँ बरेली के अंदर सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों आपके अनुयायी लाइन लगाकर आपसे, मतलब हम लोगों को भी समय नहीं मिला आपसे बात करने का, बड़ी मुश्किल से आपका हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे चैनल को थोड़ा समय दिया। स्वामी जी, जिस तरीके से मुझे मालूम चला है कि आप सैकड़ों बच्चियों का विवाह सम्मेलन कराते हैं, सैकड़ों का आप जो शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, और आपके बारे में लोगों ने बताया कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप इतना एक हाथ से करते हैं और दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। स्वामी जी, क्या बरेली वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तराखंड की जो ट्रेड मार्केट थी, उत्तराखंड राज्य मिलने से पहले ये हमारी राजधानी थी बरेली ट्रेड मार्क की, जहां से सारा सामान, सारा व्यवसाय, सारा व्यापार बरेली से ही होता था। इसलिए आज यहाँ पर जो उत्तरायणी मेला हो रहा है वो एक संदेश देता है कि शायद सरयू नदी बरेली में ही आ गई है। और जहां तक आपने कहा कि भाई आपके इतने अनुयायी हैं, क्योंकि हम भारतवर्ष में पूरा भ्रमण करते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया है। हम भाग्यशाली है कि धर्म भी भारत में ही है, सनातन भी भारत में ही है। और हमने विश्व का जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, उसमें हमने संन्यास लेकर के हमें जिम्मेदारी मिली है कि हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं और वहां पर पहुंच करके सभी सनातियों को एकजुट समरसता का ज्ञान देने का कार्य करते हैं, जिससे कि हर जगह के लोग हमसे मिलते रहते हैं। और यही कारण है कि आज भी बरेली में जो लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक समरसता का, व्यवहार का और एक जो चेतना को जागृत करने का जो हम लोगों के पास कुछ युक्तियां हैं, कुछ संसाधन हैं, साधना करते हैं, साधना की बातें करते हैं। और वैसे भी हम हिमालय से आते हैं तो उन लोगों का प्रेम उमड़ करके आता है। और मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि भाई प्रबुद्ध प्रबुद्ध कुटुंब की भावनाओं से, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं से एकजुट होकर के रहने का और चेतना को जागृत करने का मैं इनको संदेश देता हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ श्री श्री 1008 मंडेश्वर जी, जिन्होंने बरेली की सरजमी को बरेली में आकर पावन कर दिया, और हम हमारे बरेली वासियों पे आशीर्वाद इनका रहेगा। और बहुत, मतलब ये मान के चलिए, मैं रात से कोशिश कर रहा था कि इंटरव्यू मिल जाए, लेकिन मिलना मुश्किल था। हजारों की संख्या में लोग यहाँ के मंडेश्वरी से मिल चुके हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि बरेली में फिर से आपका आह्वान हो। मैं धन्यवाद देता हूं डेली 24 भारत के लिए। ओम नमो नारायण।